Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronomic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. हेलो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जानेंगे कि फाउंडेशन सेटलमेंट होने के रीजन क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन सेटलमेंट क्या क्या है, फाउंडेशन सेटलमेंट होने को प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द लिमिटिंग फैक्टर विच वी नीड टू कीप इन आवर माइंड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग आवर प्रोजेक्ट. So without wasting any more time, let's get started. So engineers, इस वीडियो मॉड्यूल में हम completely जानेंगे what are the criteria which we need to consider while executing our project. So चलिए जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. So our table of contents are what is meant by settlement of foundation, types of foundation settlement, total settlement of a foundation, causes of foundation settlement, prevention, permissible settlement of the foundation. Let's move forward. So इंजीनियर, सबसे पहले जानते हैं कि फाउंडेशन सेटलमेंट को हम इजी वे में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. Imagine you try to stand on wet soil. After some time you could see your footprint on the ground because you applied a force on the soil which makes it compress and displace it, making a dent. इंजीनियर्स, ये सिंपल सा एग्जांपल आप डेली रूटीन में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. जब भी आप वेट सॉइल अपना पैर रखते हैं, बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा कि सॉइल वहां सेटल हो जाती है. सेटल होने का रीजन क्या है? क्योंकि वहां लूज सॉइल प्रेजेंट है और लूज सॉइल पे उसकी कैपेसिटी के ऊपर अगर लोड अप्लाई होता है तो वो वॉइड्स को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से लेयर बाय लेयर कंप्रेस होता है और कंप्रेस होने की वजह से वो सेटल हो जाता है. The same applies to building. A vertical displacement that happens on a structure when the load occurs is called settlement of the foundation. Settlement क्या है? Vertical displacement को ही settlement बोला जाता है. The foundation settlement is measured in mm. अब इंजीनियर्स जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट क्या क्या हो सकते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ सेटलमेंट वी हैव यूनिफॉर्म सेटलमेंट, जिसमें कोई क्रैक डेवलप नहीं होता. सिंपल सा आपका स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्मली वर्टिकल डायरेक्शन में सेटल हो जाएगा. सेकेंड है टिपिंग सेटलमेंट, जिसमें क्रैक हो भी सकता है और क्रैक नहीं भी डेवलप होगा. टिपिंग सेटलमेंट में बिल्डिंग का एक साइड का आरएल दूसरे साइड के आरएल से कम हो जाता है. दैट इज नोन एज टिपिंग सेटलमेंट. थर्ड वी हैव डिफरेंशियल सेटलमेंट, जिसमें क्रैक का डेवलपमेंट होता है और ये क्रैक का डेवलपमेंट एक बार हो गया तो वो आगे प्रोपोगेट होता ही रहता है. सो दीज आर द थ्री मेन फाउंडेशन सेटलमेंट विच वी नीड टू वरी अबाउट: यूनिफॉर्म सेटलमेंट, टिपिंग सेटलमेंट एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now engineers, let's theoretically read out what are three different types of settlement we have. First one, we have uniform settlement. The whole structure settle at a uniform rate without crack is called uniform settlement. It happens when the structure is located at the same layer of the soil up to foundation depth and it does not have any major impact on the structure. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है. सेकेंड, इसका मेन रीजन क्या है? एंजल लेवल की जो सॉइल है और आपके फाउंडेशन बॉटम में जो सॉइल है उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम है. मतलब फाउंडेशन बॉटम पे आपने हार्ड स्ट्रेटा नहीं रखा है. आपके एंजल में जो सॉइल है उसमें जो वॉइड कंटेंट है, सेम अमाउंट ऑफ वॉइड कंटेंट वी हैव सॉइल अंडर द फाउंडेशन. Second type of settlement we have tipping settlement. When one portion of the structure settles down to a certain depth is called tipping settlement. It may lead to cracks in the construction and induce the collapse of the entire structure. जब आपके बिल्डिंग के एक पोर्शन में दूसरे पोर्शन के रेस्पेक्ट में रिड्यूस लेवल में डिफरेंशिएशन हो जाता है, तब जो सेटलमेंट होता है वो आपका टिपिंग सेटलमेंट होता है. थर्ड टाइप ऑफ सेटलमेंट है डिफरेंशियल सेटलमेंट. द डिफरेंशियल सेटलमेंट हैपन when the structure is built on soil containing different layer. Different structure portion may settle down differentially and cracks appear on different element of the structure which leads to a collapse of entire structure. अगर कोई बिल्डिंग या प्रोजेक्ट है वो डायरेक्टली लूज सॉइल पे ही आपने उसका कंस्ट्रक्शन कर दिया है तो फॉर श्योर उसमें सेटलमेंट होगा ही होगा. और सेटलमेंट भी ऐसा होगा जिसमें क्रैक्स का डेवलपमेंट होगा और क्रैक्स आगे प्रोपोगेट होंगे. प्रोपोगेशन से क्या होगा? पूरे ही स्ट्रक्चर में क्रैक्स का डेवलपमेंट हो जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन बहुत ही हजार्डियस होती हैं बिकॉज दिस लीड्स टू कोलैप्स ऑफ अ बिल्डिंग. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ इंजीनियर, द नेक्स्ट सब हेड वी हैव टोटल सेटलमेंट ऑफ अ फाउंडेशन. जब तीनों ही टाइप के सेटलमेंट, यूनिफॉर्म सेटलमेंट, टिपिंग सेटलमेंट एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट, ये तीनों ही एक ही प्लेस पे अगर अकर होते हैं, दैट इज नोन एज टोटल सेटलमेंट ऑफ अ फाउंडेशन. अगर आपको सेटलमेंट क्राइटेरिया के बारे में रिसर्च करना है, उनके बारे में डीप नॉलेज लेना है, देन यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ IS कोड 8009 पार्ट 1 एंड पार्ट 2. अब टोटल सेटलमेंट को भी डिफरेंशिएट किया गया है. लेट्स रीड आउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टोटल सेटलमेंट ऑफ अ फाउंडेशन. फर्स्ट है इमीडिएट सेटलमेंट, सेकंड है प्राइमरी सेटलमेंट एंड थर्ड इज सेकेंडरी सेटलमेंट.
Primary settlement happens immediately after a particular stage of construction work on coarse grained soil due to load occurrence. जब आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो लोड एप्लीकेशन है उसे बियर नहीं कर पाता तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में जो सेटलमेंट होता है दैट इज नोन एज इमीडिएट सेटलमेंट. सेकेंड है प्राइमरी सेटलमेंट. प्राइमरी सेटलमेंट हैपन स्लोली एट द पीरियड ऑफ 2 to 5 years आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. 2 से 5 साल के पीरियड के बीच में जो भी सेटलमेंट होता है दैट इज कंसिडर अंडर प्राइमरी सेटलमेंट. And the last one we have secondary settlement. It happens in total lifespan of the structure and creates serious effect. आपका बिल्डिंग का अगर लाइफ स्पान 60 ईयर्स है, 60 ईयर में जितना भी सेटलमेंट होता है उस ओवरऑल सेटलमेंट को हम सेकेंडरी सेटलमेंट में कंसिडर करते हैं. सेकेंडरी सेटलमेंट के बाद आपकी बिल्डिंग को रिनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है. सो यू नीड टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब इंजीनियर्स जानते हैं कॉजेज ऑफ फाउंडेशन सेटलमेंट. इसमें दो टर्म्स यूज में ली गई हैं. ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन. जब सेटलमेंट विद द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है दैट इज नोन एज कॉम्पैक्शन एंड व्हेन सेटलमेंट हैपेंस इन द अब्सेंस ऑफ एयर दैट इज नोन एज कंसोलिडेशन. सो इन दो वर्ड का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ लेट्स रीड आउट व्हाट आर द अदर रीजन फॉर द सेटलमेंट ऑफ अ फाउंडेशन. ड्यू टू द लीकेज ऑफ सीवेज वाटर, inadequate bearing capacity of the soil, improper compaction or consolidation, more vegetation root depth near to your foundation, external vibration occurrence near to the foundation. When major excavation happens near to the foundation, the structure will settle down in case of seepage occurrence. When the structural elements are built at different depths of foundation, when the foundation is not constructed at a minimum depth of foundation, and the last reason we have when the structure was built on loose soil without proper type of foundation. So ये आपके फाउंडेशन होने के causes हैं. Please go through one by one once again so that you will have better understanding with these points. Let's move forward. Types of settlement, causes of settlements. Now it's time for the prevention of settlement. Provide a minimum depth of foundation. बिना डिजाइन के फाउंडेशन डेप्थ डिसाइड नहीं करनी है. Remove any tree roots passing beneath of the foundation. Ensure proper compaction has been done on foundation depth. The right type of foundation has to be chosen for construction. Isolated, combined, raft. There are different types of foundation. So आपकी load bearing capacity के according आपको foundation की design करनी है. Proper soil investigation has to be done before starting the construction work. And the last one we have design the foundation which can accommodate massive load occurrence on the structure. तो ये है prevention के key point जो आपको हमेशा mind में रखने हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब इंजीनियर्स हम जानते हैं कि परमिसिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं, उनकी क्या लिमिट डिसाइड की गई. सबसे पहले हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, टोटल सेटलमेंट, टिल्टिंग सेटलमेंट एंड द लास्ट वन वी हैव डिफरेंशियल सेटलमेंट. अब इनमें भी लिमिटिंग फैक्टर और मैक्सिमम सेटलमेंट दो कॉलम्स दे रखे हैं. तो मैक्सिमम सेटलमेंट वो कॉलम है जो लिमिट डिसाइड करता है कि इससे अगर ज्यादा होता है सो यू नीड टू रिवाइज योर डिजाइन. सो सबसे पहले जानते हैं टोटल सेटलमेंट में क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर है, उनकी मैक्सिमम सेटलमेंट लिमिट क्या है. सबसे पहला है लिमिटिंग फैक्टर इन टोटल सेटलमेंट ड्रेनेज. उसकी मैक्सिमम सेटलमेंट लिमिट क्या है 15 to 30 सेंटीमीटर. देन एक्सेस क्या है, आपके घर में जो भी पैसेज है जो आपको एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं दैट इज नोन एज एक्सेस. मैक्सिमम सेटलमेंट इनका कितना परमिसिबल है 30 to 60 सेंटीमीटर. देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सेटलमेंट. उसमें फर्स्ट है ब्रिक वॉल स्ट्रक्चर, उसमें लिमिट है 2.5 to 5 सेंटीमीटर. फिर है मेजनरी वॉल स्ट्रक्चर, उसमें 5 to 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम सेटलमेंट लिमिट है. फिर है चिमनी एंड सिलोस, उसमें 8 to 30 सेंटीमीटर मैक्सिमम सेटलमेंट लिमिट डिसाइड की गई. सेकेंड टाइप ऑफ सेटलमेंट वी हैव टिल्टिंग और टिपिंग सेटलमेंट. इसमें लिमिटिंग फैक्टर है स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग. ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा हाइट और लेंथ ऑफ अ स्ट्रक्चर. सबसे पहला टिल्टिंग ऑफ चिमनी और टावर्स जो कि है 0.004 टाइम्स ऑफ लेंथ. सेकेंड है रोलिंग ऑफ ट्रक्स जो कि है 0.01 टाइम्स ऑफ लेंथ. थर्ड है स्टैकिंग ऑफ जो कि है 0.01 टाइम्स ऑफ लेंथ. फोर्थ वन है क्रेन रेल्स जो कि है 0.003 टाइम्स ऑफ लेंथ. एंड लास्ट है ड्रेनेज ऑफ फ्लोर्स जो कि है 0.01 to 0.02 टाइम्स ऑफ लेंथ, 1 to 2% ऑफ लेंथ. अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिमिट कितनी प्रिसाइज कर रखी है क्योंकि इन सारे स्ट्रक्चर के डायमेंशन फिक्स्ड होते हैं. सो लिमिट भी प्रिसाइज कर रखी है अप टू 2 to 3 डेसिमल. Let's move forward. Last type of settlement we have different settlement or differential settlement. इसमें first limiting factor है high continuous brick walls. Maximum settlement decide किया गया 0.0005 to 0.001 times of length. Second है the one story brick mill building wall cracking.
उसमें लिमिट डिसाइड कर रखी है 0.0012 टू 0.002 टाइम्स ऑफ लेंथ। थर्ड है प्लास्टरिंग क्रैकिंग, उसमें लिमिट है 0.001 टाइम्स ऑफ लेंथ। फोर्थ है द रेनफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग फ्रेम, 0.0025 से 0.004 टाइम्स ऑफ लेंथ। Next we have reinforced concrete building curtain walls 0.003 times of length. Then we have steel frame continuous structure, उसमें limiting value है 0.002 times of length. And last we have simple steel frame, उसमें limiting value है 0.005 times of length. Engineers इन limiting value को decide करने के पीछे years of research हैं। आप simply देख सकते हैं कि आपकी limiting value up to 2 to 3 decimal तक भी गई हुई है। So you need to pay proper attention while executing the foundation first, क्योंकि वही आपका बेस है। अगर उसी में आपने सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो आपका स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा आफ्टर 2 to 3 ईयर्स। सो इंजीनियर्स, होपफुली आपने इस वीडियो के थ्रू जाना होगा फाउंडेशन सेटलमेंट कौन कौन से टाइप का हो सकता है, उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, उसे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या लिमिटिंग वैल्यूज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपने ये भी जाना कि कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन में मेजर डिफरेंस क्या है, क्योंकि एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये बेसिक नॉलेज सिविल इंजीनियर को होना ही चाहिए। So engineers, in the next video we will bring more knowledgeable and educational content like this. If you like this video then please like and share. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.